सभी भाइयों और बहनों, आज की तिथि को आज जो कुछ समारोह हम कर रहे हैं, इसकी अपनी महत्ता है, अपनी गरिमा है, अपनी पवित्रता है। पहले इस बात को समझकर हम थोड़े आगे बढ़ेंगे और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत में करना चाहते थे, सभी मनुष्य जाति के लिए करना चाहते थे, उसके कुछ मुद्दे जो हैं ध्यान में ले लेंगे। हम सभी जानते हैं बुद्ध का जन्म जो हुआ वो तारीख वो तिथि वैशाख पूर्णिमा कहलाती है और हम बुद्ध जयंती उस दिन मनाते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया अपने पहले 5 मित्रों को सारनाथ में, इसी पत्तन में, मृगदावन में, और वो पंचवर्गीय भिक्षु उनके प्रथम श्रावक बने और उनके जैसी प्राप्ति उन्होंने भी कर ली। तत्पश्चात लगभग और 55 लोग उनके साथ जुड़े और कुल संख्या 60 लोगों की हो गई। तो बुद्ध ने इन सबको सिखाया, उन्होंने वो इस तरह से आत्मसात किया कि वो प्रत्यक्षात बुद्ध जैसा अनुभव कर पाए और दुख मुक्त हो गए। तो ये जो पहला प्रवचन बुद्ध ने दिया, जो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दिया, उनके जरिए, उनके माध्यम से धम्म का ज्ञान, ये ज्ञान जो है प्रथमतः मनुष्य जाति को ज्ञात हुआ। इससे पहले मनुष्य जाति को सुख का मार्ग, सुख की विद्या, सुख का ज्ञान बिल्कुल अज्ञात था। तो सर्वप्रथम वो प्रकट हुआ बुद्ध के अपने कहने से और उन्होंने अपने अनुभव के बल पर उसको बयान किया था। और इसलिए वो दिन जो है वो बड़ी गरिमा के साथ बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि उस दिन बुद्ध के मुख से धम्म जो है वो जीवित हुआ, अवतीर्ण हुआ, प्रत्यक्षात उतारा गया। तो इसलिए वो धम्म जयंती मानी जाती है। और क्योंकि बुद्ध ने किया सर्वप्रथम सभी मनुष्य जाति में, इसलिए उसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण दिन है। अब आगे चलकर 3 माह समाप्त होने के पश्चात जब वर्षावास खत्म हुआ और सभी भिक्षुगण, जैसी उस वक्त की परंपरा थी कि जो श्रमण हुआ करते थे, पारिव्राजक हुआ करते थे, सन्यासी हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, संक्षेप में जिन लोगों ने गृह त्याग करते हुए सत्य की खोज करने की कोशिश की थी, ऐसे लोग इस बरसात के मौसम में एक जगह रहते थे, क्योंकि उनके लिए दूसरा कोई चारा नहीं था। वो सर्वत्र भ्रमण नहीं कर सकते थे और निसर्ग के साथ नहीं रह सकते थे पानी की वजह से। तो उनको बलात् किसी एक जगह रहना आवश्यक था और इसलिए सभी लोग एक जगह रहते थे। इसको वर्षावास कहा जाता है। और सभी संन्यास्त लोग जो है वो 3 माह और कभी कभी 4 माह तक, जब तक वर्षा रुकती नहीं तब तक एक जगह रहा करते थे, उसको वर्षावास कहा जाता है। तो बुद्ध और उनके साथी भी उस तरह से 3 माह तक वर्षावास कर चुके थे। और तत्पश्चात उन्होंने सोचा कि अब जनता में जाएंगे, पुनश्च अपनी जो परंपरा है लोगों में जाकर उनको अन्न, अपनी जो जरूरतें हैं वो मांग कर पूरी करना और जीना और सर्वत्र घूमते रहना, ये जो घुमंतु परंपरा थी परिव्राजकों को, उसको दोबारा अपनाने के लिए बुद्ध ने और भिक्षु संघ ने तय किया और उस तरह से वर्षवास समाप्त करके वो उस मिशन पर, उस कार्य की ओर चल पड़े। लेकिन इसी वक्त बुद्ध ने एक बहुत भारी क्रांतिकारी कार्य किया है। पहले जमाने में ये पारिव्राजक किसी को कोई परवाह नहीं करते थे। जो गृहस्थ लोग होते थे उनकी नजर में कोई कीमत नहीं हुआ करती थी। हमने गृहस्थी को त्यागा है, छोड़ दिया है, हमें गृहस्थों से कोई लेन देन नहीं है, इस तरह से उनकी मानसिकता हुआ करती थी।
वो सिर्फ गृहस्थों के पास जाते थे अन्न पाने के लिए, वस्त्र पाने के लिए, सहायता पाने के लिए, लेकिन किसी तरह से उनके भलाई की, उनके सुख और दुख की चिंता बिल्कुल नहीं करते थे। उससे वो दूर रहते थे और ना ही वो किसी को शिक्षा देते थे। लेकिन बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को इस अश्विन पूर्णिमा के दिन जब वर्षवास समाप्त हुआ और सभी वो परंपरा के अनुसार वर्षवास समाप्त करते हुए सभी और घूमने के लिए तैयार हुए, तो बुद्ध ने उनको रोका और कहा कि भिक्षु, अब तुम पहले जैसे है सब जगह घूमोगे नहीं, पहले जैसे आप लोगों के साथ बर्ताव नहीं करोगे। अब आपको अपनी नीति में सुधार करना है और बहुत भारी जिम्मेदारी उठाना है। वो जिम्मेदारी कौन सी है? तो तुमने और मैंने दुख को समाप्त कर दिया है, हम दुख से मुक्त हुए हैं और सब सुख के धनी हो गए हैं। और सच्चाई ये है मनुष्य जाति की कि हर आदमी सुख चाहता है, अपना भला चाहता है। हर आदमी दुख से परेशान है और दुख को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उसका कोई ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान को हमने हासिल किया है, पाया है और उसका अनुकरण करते हुए हमने खुद सुख को पाया है, तो ये ज्ञान चूंकि सभी मानव जाति के लिए आवश्यक है, उनकी सबसे बड़ी जरूरत है, ये सबसे बड़ी उनकी आकांक्षा है, इच्छा है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस ज्ञान को सभी लोगों को दें। तो हम जाएंगे, सब जगह घूमने जाएंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी उठाकर हम जाएंगे लोगों के पास, केवल अन्न पाने के लिए नहीं, सहायता पाने के नहीं नहीं, तो हम उनके लिए कुछ जिम्मेदारी उठाकर उनके सुख की और उनके समाधान की यानी हित की कामना करते हुए उनके समक्ष जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा, चरत भिक्खवे चारिकम, हे भिक्षु आप सर्वत्र भ्रमण करें। किस लिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए, बहुत सारे लोगों के सुख के लिए हमें प्रयास करना है, उनकी मदद करना है, और इस कारण हमें सब जगह प्रयाण करना है, भ्रमण करना है। आत्ताय हिताय देव मनुष्यानंग, इसमें अपना भी सुख है, देव ईश्वर जो कुछ है सभी प्राणी मात्र इनका भी हित है, उनका भी सुख भरा हुआ है। तो ऐसे कर्म को करने के लिए हम अभी जनता में शामिल होंगे, उनके पास पहुंचेंगे और फिर क्या करेंगे उनके साथ? तो देशे तो भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणम मत्स्य कल्याणम पर्योसान कल्याणम। तो भिक्षुओं, ये जो सुख की विद्या है, दुख से मुक्त होने की जो विद्या है, जो हमने पाई है, अपनाई है, इस विद्या को जो शुरू में ही लाभदायी है, सुखदायी है, कल्याणकारी है, मत बीच में भी है, अंत में भी है, तो इस विज्ञान को हम लोगों को बांटेंगे, उनको देंगे और उनका सुख और पाने के लिए, उनकी उन्नति पाने के लिए उनकी सहायता करेंगे। तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। और इसी तरह हम बेकार के केवल लोगों से पाने के लिए उनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन उनको देने के लिए जाएंगे और देंगे भी वो जो उनके पास नहीं है, उन्होंने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की। तो इसलिए इस दिन बुद्ध ने सर्वप्रथम मनुष्य जाति में आम जनता की सेवा करने वाले लोगों का संघ बनाया। पहले प्राजवाजकों का, श्रमणों का, ये साधु बुआ वगैरह हुआ करते थे, उनका कोई संघ नहीं हुआ करता था, उनमें कोई शिस्त नहीं थी, कोई दर्शन नहीं था, कोई किसी के काम नहीं आता था। लेकिन बुद्ध ने पहली दफा मनुष्य जाति में संघ का निर्माण किया, और वो भी संघ ऐसा जो सबकी सेवा करने के लिए तैयार है, उनके काम के लिए तैयार है, उनके भलाई के लिए तैयार है। तो संघ बनकर भिक्खु ने सभी जगह धर्म प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उठाई, और वो जिस दिन उठाई वो दिन है ये अश्विन पूर्णिमा। तो इस दिन संघ का निर्माण हुआ। मनुष्य जाति के इतिहास में पहली दफा, पहली बार संघ का निर्माण हुआ, इसलिए उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, और इसलिए इस दिन को संघ दिन कहा करते हैं।
संघ जयंती मनाते हैं लोग इसकी। तो बुद्ध धर्म में किसी को बौद्ध बनना है तो 3 आदर्शों को कबूल करना पड़ता है और उनके अनुसार जीने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। पहला आदर्श है बुद्ध, जो सर्व सुख को पाए हैं, हमें भी सर्व सुख को पाना है। तो हम बुद्ध के प्रति प्रामाणिक रहकर, उनका आदर्श मानकर, उनकी जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ये पहली प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर दूसरी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि जिस तरह जो करके बुद्ध ने सुख को पाया, दुख को नष्ट किया, उनका अनुभव, उनकी शिक्षा हम पाएंगे, उनका अनुसरण करेंगे और उनकी जैसा बर्ताव करते हुए हम भी दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो उनका अनुभव है, उनकी शिक्षा है जो है, उसको धम्म कहते हैं। तो हम धम्म को मानेंगे, धम्म का इस तरह से अनुसरण करेंगे। और चूंकि बुद्ध की सुनकर उस तरह से प्रयास करते हुए ढेर सारे लोग दुख मुक्त हुए हैं, जिनका संघ बन चुका है, तो इस संघ की सहायता लेना हमारा कर्तव्य है, संघ के साथ रहना हमारा कर्तव्य है, संघ से लाभान्वित होना हमारा कर्तव्य है और संघ की रक्षा करना, संघ को सपोर्ट करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम संघ की शरण जाएंगे, उनको भी आदर्श के रूप में हम मान्य कर लेंगे। तो इसलिए संघं शरणं गच्छामि कहा जाता है। जब तक कोई आदमी इन 3 आदर्शों का इस तरह से स्वीकार नहीं करता, तब तो वो बौद्ध नहीं बनता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जन्म से कोई बौद्ध नहीं हो सकता, असंभव है, वो गलत है पूरी तरह से। लेकिन इतना गलत होने पर भी लोग इतने नासमझ है, इतने अज्ञानी हैं कि अपने ही इस नासमझी को भी वो कभी समझ नहीं पाते। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हर आदमी ने दीक्षा लिए बगैर खुद को बौद्ध नहीं कहना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुद को जन्म से बौद्ध मानते हैं, जो सारा सार गलत है, झूठ है और अपने ही विनाश का कारण है। इसमें अपना कोई भला हो नहीं सकता। करने से होता है, न करने से कुछ नहीं होता। और करना है तो जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर समझे ही नहीं तो कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए बौद्ध बनना पड़ता है, समझना पड़ता है और इस तरह से त्रिरत्नों को पाकर ही हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। इस बात को जानना पड़ता है। तो आज की तारीख को ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध बनना अनिवार्य है। जन्म से किसी ने खुद को बौद्ध नहीं कहना चाहिए। ये ब्राह्मण नीति है, आदमी को अज्ञान में रखने की, अज्ञान से उसे बाहर आना ही नहीं, वो आने की कोई अपॉर्चुनिटी उसके लिए रखनी ही नहीं है। तो इसने उन्हें जन्म से सभी लोगों को धर्म और जाति चिपकाई और उसमें उनको पूरी तरह से गुलाम कर दिया, बंदिस्त कर दिया। उनके दिमाग को भी उन्होंने बिल्कुल निकम्मा कर दिया। तो इस ब्राह्मणी नीति से छूटना है तो आपको जानबूझकर समझकर बौद्ध बनना आवश्यक है। तो इस पहली बात को आज की तारीख में बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज खासकर आपसे मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, जो बात आपसे करना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि बाबा साहब ने भारत में बुद्ध धम्मों को दोबारा लाकर, जो कि भारत से नष्ट हुआ था, और पूरे भारत का बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हित हो, उसको सुख मिले, सभी लोगों का कल्याण हो, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और अपने लाखों अनुयायियों को देकर इस आंदोलन को भारत में स्थापित किया है। आज इस बात को 67 साल पूरे हो चुके हैं और हम देखते हैं कि जो बाबा साहब का सपना था वो तो वास्तव में कहीं आता दिखाई नहीं दे रहा है। और जो बौद्ध बने हैं उनके भी जीवन में वैसी कोई खास बात नहीं दिखाई दे रही, परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। बस जैसे पहले था लगभग वैसी स्थिति आज की तारीख को भी हम अनुभव करते हैं। ये बड़े गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। 67 साल होने के पश्चात भी सुधार क्यों नहीं हुआ, प्रगति क्यों नहीं हुई, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए।
ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए अत्यंत गंभीर समस्या है और इसको समझकर हमें आगे बढ़ने का कुछ मार्ग जो है खोजना पड़ेगा। अगर हमने आज इसके बारे में कुछ सोचा नहीं तो हो सकता है कि आंदोलन कुछ दिनों के पश्चात खत्म हो जाएगा, भारत से पुनः बुद्ध धर्म नष्ट हो जाएगा। और इसका तर्क है, इसका एक कारण है। मनुष्य जाति सिर्फ उसी बात को कबूल करती है, मनुष्य जाति सिर्फ उसी बात को अपनाती है और उसी बात को जीवित रखती है, चलाते हुए, जो उनके काम की हो, जो उनके हित की हो, जो उनके सुख की हो। अगर मनुष्य की काम की कोई चीज नहीं है, काम की कोई बात नहीं है, काम का कोई दर्शन या शिक्षा नहीं है, तो आदमी उसको छोड़ देता है। और जैसे वो छोड़ देता है, कुछ दिनों में वो पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अगर आज बुद्ध धर्म की जो शिक्षा है, दुख से मुक्त होने की, मनुष्य के विकास की, सर्व कल्याण की, अगर इसका कुछ असर हम समाज में नहीं देख पाएंगे, ऐसा कुछ होते हुए अगर किसी को नहीं दिखाई देगा, तो हो सकता है चंद दिनों में आदमी बुद्धिज्म को छोड़कर कुछ भी करते रहेगा। आखिर उसके पास तो अज्ञान ही है, अज्ञान के वश होकर वो कुछ भी करते रहेगा और यहाँ से बाबा साहब की धर्म क्रांति जो समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत चिंता का विषय है और इसलिए मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात है कि बाबा साहब के आंदोलन को ही जो भारत की जातिवादी मानसिकता थी, उसने बिल्कुल नीचा माना है। उसकी कीमत उन्होंने बिल्कुल कबूल नहीं की और उसका बड़प्पन, उसका श्रेष्ठत्व तो बिल्कुल ही कबूल ही नहीं किया, उल्टा उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो अम्बेडकरी आंदोलन हम कहते हैं, तो उसकी तरफ देखने का भारतीय लोगों का जो रवैया है, दृष्टिकोण जो है, वो बहुत ही नीचली वृत्ति का है, निम्न स्तर का है, नीचता दर्शक है। इस बात को हम पहले समझे। क्या कहते हैं अम्बेडकर आंदोलन के बारे में लोग? अम्बेडकरी आंदोलन यानी ये आरक्षण वाले लोगों का आंदोलन है। बिल्कुल उन्होंने उसको कमजोर कर दिया। दूसरी बात कहते हैं अम्बेडकरी आंदोलन किसका है? ये जो पिछड़े जाति वर्ग के लोग हैं, जो नीच जाति वर्ग के लोग, उनका आंदोलन है। तो उन्होंने उस आंदोलन को भी नीच ठहराया, उसका महत्व उन्होंने कबूल नहीं किया, उसका बड़प्पन उन्होंने कबूल नहीं किया, उल्टा उसको नीच ठहराया कि निचले लोगों का आंदोलन है, पिछड़े हुए लोगों का आंदोलन है। इसको कहते हैं अम्बेडकरी आंदोलन। कुछ लोग तो उस हद तक गए जिनका द्वेष, जिनकी ईर्ष्या उनके इस कहने से प्रकट होती है। वो कहने लगे ये जो लोग हैं अम्बेडकर को मानने वाले लोगों का आंदोलन है। बस उसको उन्होंने सीमित कर दिया बाबा साहब तक ही। और कुछ इससे भी आगे जाकर बिल्कुल उसको इस आंदोलन को गालियां देने लगे। कैसी गालियां देने लगे? आंबेडकरी आंदोलन यानी मराठी में कहते भीमट्यांची चळवळ। बाबा साहब को मानने वाले लोगों को ये लोग भीमटा कहते हैं और ये भीमटा लोगों का आंदोलन है। इस तरह से अम्बेडकरी आंदोलन को बिल्कुल वो तुच्छ मानते हैं। ये तो हद हो गई। तो बाबा साहब के आंदोलन की जो गरिमा है, जो श्रेष्ठता है पूरे मानव जाति के लिए, उसका जो महत्व है बिल्कुल खत्म हो गया। इतना घोर पाप भारत में लोगों ने किया है और वो अपने मानने का अनुसार करते ही रहेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है, क्या वो जो चाहते हैं वो हम उनको करने दें?
उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता रहे और हम अपनी बात को, अपने आदर्श को, अपने हित की जो बातें हैं उनको आगे न बढ़ाएं, उसका पुरस्कार न करें, उसको ऊंचा उठाने की कोशिश न करें। ये वास्तव में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है कि हमें ये करना ही चाहिए। और लोग अम्बेडकरी आंदोलन को नीचा दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि नीयत उनकी वही है। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने आंदोलन को ऊंचे से ऊंचा दिखाने की कोशिश करें और उस तरह से हमेशा काम करते रहे, प्रयास करते रहे। तो इस तरह से प्रयास भारत में नहीं हो रहा है। भारत के लोग चुप्पी साध कर जैसे चल रहा है बस उसे उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं, नहीं तो चुप रहकर उसको सह लेते हैं। तो आंदोलन का बड़ा नुकसान हो गया है और भविष्य के लिए उसकी जो गरिमा है वो भी संदिग्ध हो गई है। इसलिए मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूँ। प्रथम ये है कि क्या ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है कि हम अपने आंदोलन को सबसे ऊंचा दिखाएं, ऊंचा साबित करें, वो ऊंचा है या बार बार लोगों के कानों तक पहुंचाते रहे। बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब के आंदोलन को अम्बेडकरी आंदोलन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी गरिमा खत्म हो चुकी है, उनका बड़प्पन खत्म हो चुका है। तो बाबा साहब का आंदोलन वास्तव में है धम्म का आंदोलन था, सभी मानव जाति को दुख से मुक्त करने का आंदोलन था। ये कोई सामान्य आंदोलन नहीं है और केवल भारत के पिछड़े जाति वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, वो पूरी मानव जाति के लिए है। ये इसका बड़प्पन जो है हमें साबित करने के लिए बाबा साहब के आंदोलन का नामकरण जो है वो बदलना चाहिए। और वो नामकरण मैं यूं बदलना चाहता हूँ कि बुद्ध की राह पर चलने वाले को बोधिसत्व कहते हैं और हम बाबा साहब की प्रशंसा करते हैं बोधिसत्व के रूप में। दूसरी बात है, बाबा साहब ने ही लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को सुधारा है, उनका उद्धार किया है, तो हम उनको उनके उद्धारक मानते हैं। इतना उपकार उन्होंने किया है, उसके प्रति हम कृतज्ञता मानते हैं। और इसलिए बाबा साहब के आंदोलन को हमें नई नजर से देखना चाहिए। वो नजरिया कौन सा है? बाबा साहब चूंकि बोधिसत्व थे, इसलिए उनका काम जो था वो बोधिसत्व का काम था। और ये काम कोई निजी काम नहीं था, व्यक्तिगत काम नहीं था, वो तो आम जनता के लिए था, सभी मानव जाति के सुख और हित के लिए था, सभी के कल्याण के लिए था। तो इसको सेवा कार्य करते हैं और उनके काम आने की बात उसमें है। तो बाबा साहब का कार्य जो है सेवा कार्य है, जिसको अंग्रेजी में मिशन कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि हम आगे चलकर बाबा साहब के आंदोलन को बोधिसत्व मिशन कहे। ये बोधिसत्व का मिशन है और बोधिसत्व मिशन इस शब्द को नीचा दिखाने की किसी की ताकत नहीं है। अगर उन्होंने कोशिश की तो कभी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि उनके अर्थ इतने ऊंचे हैं, इतने पक्के हैं कि वो विकृत होना असंभव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी अम्बेडकरवादी जो है स्वयं को बाबा साहब के केवल अनुयायी न समझे, लेकिन उनके अधिकृत वारस समझे, उनकी वारसा चलाने की कोशिश करें। उन्होंने खुद को बाबा साहब का पुत्र कहना चाहिए, बाबा साहब की कन्या कहना चाहिए। आपको शायद समझ में आएगा कि जो लोग ग्रह त्याग करते हुए भिक्षु बनते हैं, वो बुद्ध के जैसा जीने की और बुद्ध के जैसा वो बुद्धत्व प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस तरह से बुद्ध की वारसा तो चलाते हैं, उसी तरह से आचरण करते हुए, उनकी बात को मानते हुए और उनके पग पर पग रखते हुए वो प्रयास करते हैं। इसलिए हर भिक्षु को बौद्ध परंपरा में, बौद्ध संस्कृति में बुद्ध का पुत्र कहा जाता है। ये सही वारिस है और इसके लिए पाली में शब्द उपयोग किया जाता है शाक्य पुत्र। बुद्ध शाक्य वंश के थे
तो शाक्यों के जैसे वो पुत्र थे, उस तरह से भिक्षु भी बुद्ध के पुत्र हैं, उनको शाक्य पुत्र कहा जाता है। और जो महिलाएं भिक्षुणियां बनती थी उनके लिए भी वही शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि ये बुद्ध की कन्या है, कोई मामूली बात नहीं है, वो वारिस है बुद्ध की। और उनको कहा जाता था शाक्य धीता, बुद्ध की कन्या है। उसी तरह से मैं आज सोचता हूं कि सभी के अम्बेडकर वादियों ने खुद को बाबा साहब का पुत्र कहना चाहिए, बाबा साहब की कन्या कहनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब इस नाम से नहीं। तो बाबा साहब चूंकि बोधिसत्व थे, तो हम खुद को बोधिसत्व के पुत्र माने, बोधिसत्व की कन्या माने। और इसके लिए पाली में शब्द प्रयोग है बोधिसत्व तनय, यानी बोधिसत्व पुत्र, बोधिसत्व तनया, इसके माने बोधिसत्व की कन्या। और हम बाबा साहब के विचारों की वारसा चलाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो, ये दृढ़ निश्चय करें कि बस हम उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे, उस पर ही अमल करेंगे और उसको जगत में स्थापित करेंगे। ये हमारी वारसात है, ये हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को अगर हम निभाएंगे तो उसमें हमारा भी सुख है, हमारा भी हित है, और पूरे मानव जाति का सुख और हित में इसी में ही समा हुआ है। तो बहुत ही अनोखा विचार जो है हमें करना चाहिए। और हर अम्बेडकरवादी ने खुद को बोधिसत्व तनय, बोधिसत्व तनया कहकर बाबा साहब की वारसा चलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए। अगर इस तरह से हम काम करते हैं तो बाबा साहब के आंदोलन को नीचा देखने के जो प्रयास आज तक होते रहे, जो किए हुए हैं लोगों ने, वो सब बर्खास्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और बाबा साहब की अपनी वारसा जो बहुत ही ऊंची है, सर्व मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो प्रस्थापित हो सकती है अगर हमने इस तरह से प्रयास किए तो आज की तारीख में हमें बिल्कुल ये निश्चय करना चाहिए कि हम सुनेंगे केवल बाबा साहब की ही। पहली बात है, उनके विचारों को ही मानेंगे। उनके विचारों में कुछ मिलावट करते हुए, उसको बिगाड़ते हुए, उनके नाम से अगर कोई हमको कहने की कोशिश करे, हम उसके नहीं मानेंगे। सीधा बाबा साहब का विचार जैसे कि वैसा मानेंगे जैसा उनके मुख से प्रकट हुआ है, और उनके ओर से और उनके माध्यम से हमें वो सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये निश्चय हमने सबने करना चाहिए, तब कहीं हम बाबा साहब के मानसिक पुत्र हो सकते हैं। जैसे भिक्षु और भिक्षुनिया बुद्ध की पुत्र और कन्याएं होती हैं, हम भी बोधिसत्व के पुत्र और कन्याएं बन सकते हैं, बशर्ते हमने केवल बाबा साहब की बात मानने का ही निश्चय किया। तो बगैर इस निश्चय के हम आगे नहीं बढ़ सकते, और अपने खुद के बारे में ईमानदार नहीं रह सकते। बेईमानी की भी हद होती है, भारत में कब की हो चुकी है वो, अब इससे और अधिक बर्दाश्त करना संभव नहीं है। इसलिए आज की तारीख को हर बाबा साहब को मानने वाले आदमी ने खुद को इस तरह से प्रतिज्ञाबद्ध कराना है कि हम सुनेंगे केवल बाबा साहब की ही, हम मानेंगे केवल बाबा साहब की ही, हम जो कुछ करेंगे वो बाबा साहब ने जो कहा है उसके अनुसार ही करेंगे, उससे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या ये संभव है? मैं समझता हूँ संभव है। क्या हम करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ हम करना चाहते हैं या नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, इसको कुछ अर्थ ही नहीं है। ये तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवित से संबंधित बात है। हमारा भविष्य इस पर निर्भर है, मनुष्य का भविष्य इस पर निर्भर है। हम उसको टाल नहीं सकते, हम उनको छोड़ नहीं सकते, चाहे पसंद पड़े या न पड़े, लेकिन हमें बलात् करना ही होगा, ईर्ष्या से करना ही होगा। इससे कोई छुटकारा नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम बाबा साहब को मानने का इस तरह से प्रयास करें, प्रतिज्ञा करें, और कम से कम 5 बातों को तो पहले अमल में लाए। कम से कम 5 बातों में, ढेर सारी बातें उन्होंने की है,
वो धीरे धीरे समझ लेंगे, उस पर भी अमल करेंगे, कोई शक नहीं उसमें। लेकिन कम से कम 5 ऐसी बातें हैं जिस पर हमें आज की तारीख से अमल करना चाहिए। ये वक्त का तगाचा है, हम उसको टाल नहीं सकते। कौन सी 5 बातें हैं? पहली बात उन्होंने कही है कि जानबूझकर, सोच समझकर बौद्ध बने। जन्म से बौद्ध बनना, कहना, ये अपमान है खुद का और बुद्ध का भी। ये ब्राह्मणों की चाल है, उनके गुलाम बने रहने का ये प्रूफ है। हमें उस गुलामी से पहले छुटकारा पाना चाहिए। तो हम बुद्ध को समझेंगे, धम्म को समझेंगे, संघ समझेंगे, जान लेंगे कि वो हमारे कितने काम के हैं और उसके बगैर हमारा जीवन कैसे सफल नहीं हो सकता, समझ लेंगे और निश्चय पूर्वक हम बुद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे और बौद्ध बनेंगे। ये जो बाबा साहब ने बात कही है उस पर अमल करना अनिवार्य है, करना ही चाहिए। ये तो सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है। उस सच्चाई को हमने नकारना नहीं चाहिए। तो पहली बात है, हमें बाबा की बात सुननी चाहिए। दूसरी बात है जो उतनी महत्व की है कि बुद्ध की शिक्षा को अगर हमने अमल में लाया तो हमें सुधार हो सकता है। हम जो आज हैं, आज की तारीख को, कल उससे अधिक बढ़िया बन सकते हैं, अधिक सुखी बन सकते हैं, अधिक अच्छे बन सकते हैं। तो बुद्ध की धम्म की शिक्षा आदमी को उत्तरोत्तर ऊंचाई की तरफ ले जाती है, अच्छाई की तरफ ले जाती है, परिपूर्णत्व की ओर ले जाती है। और इससे हम दूर नहीं रहेंगे, हम उस शिक्षा पर अमल करेंगे ताकि हम में भी इस तरह से परिवर्तन आए। और वो अमल कैसे करना है? तो कम से कम शीलों का पालन करना है। शील मनुष्य जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पर ही मनुष्य जीवन जो है खड़ा रहता है, अच्छा या बुरा। अगर शील बुरा है तो मनुष्य बुरा हो जाता है, उसकी बुराई बुराई हो जाती है। शील अच्छा है तो अच्छाई होती है, भलाई हो जाती है, मनुष्य ऊंचे ऊंचे अवस्था तक पहुंच जाता है। तो हम शील का पालन करने के लिए हर हफ्ते में अपने घर में अष्टशीलों का स्वीकार करते हुए उपोषण का पालन करेंगे। ये उपोषण का पालन करने की ये डिसिप्लिन जो है, शिस्त है, वो अपने घर में अगर प्रस्थापित हुई तो पूरे परिवार का उत्कर्ष का मार्ग खुला हो जाता है। हर आदमी का उत्कर्ष का मार्ग खुला हो जाता है। उनकी सोच बढ़ती है, उनकी समझदारी बढ़ती है, आपसी उनका व्यवहार अच्छा होता है और सही में वो सुख और शांति के धनी होते रहते हैं। तो मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक धर्मों को इस तरह से हम अमल में लाए। हफ्ते में अष्टशील लेकर कम से कम उपोषण का पालन करें, और वो भी हर इतवार को करे, संडे को करे, जो बाबा साहब ने स्वयं कहा था। उन्हें बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि हर बौद्ध आदमी ने हर हफ्ते में अष्टशील ग्रहण करते हुए उपोषण व्रत का पालन करना चाहिए। ये जिम्मेदारी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। अगर इतने साफ शब्द हमारी समझ में नहीं आते तो इसका मतलब ये है हम सुनना ही नहीं चाहते। सुनना नहीं चाहते इसलिए हमारे समझ में नहीं आता। अगर सुनते हैं समाज सावधानी से तो सभी शब्द आराम से समझ में आ जाते हैं, किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसलिए हमें दूसरी बात बाबा साहब की माननी चाहिए कि हर हफ्ते में अष्टशील लेकर हम उपोषण का पालन करें। तीसरी बात उतनी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भारत में जातिवाद को मिटाना चाहते थे, जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। जातिवाद भारत की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी समस्या है। जातिवाद के कारण भारतीय मनुष्य मनुष्यत्व से गिर चुका है, पशु से भी वो बदतर हो चुका है।
मनुष्यत्व खत्म हुआ है भारत देश में, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हुए, दूसरे इंसान की तरफ देखते हैं, तो हम काल्पनिक जाति की दृष्टि से देखते हैं, उसको नीचा या ऊंचा मानते हैं और इस तरह से उसको बुरा व्यवहार करते हैं। ये कोई धर्म है? ये तो सरासर बेईमानी है। तो भारतवर्ष में सभी लोग बेईमानी के शिकार हुए जातिवाद के कारण, और इस जातिवाद को हमने अगर उखाड़ कर नहीं फेंका तो हम मनुष्य जीवन जीने के लायक नहीं रह सकते। और ये जातिवाद जो चिरंजीव रहता है, जाता ही नहीं, खत्म होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग उसको छोड़ते नहीं। और बाबा साहब ने इसी सच्चाई को जाना और कहा कि तुमने जातिवाद को पकड़ कर रखा है, तुम अपराधी हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, औरों को धोखा दे रहे हो। जाति जीवित रहती है, जाति मिटती नहीं, जाति खत्म नहीं होती। किस लिए? क्योंकि जात जो है तुम्हारे सरनेम में, जो उपनाम है, उसमें छिपी हुई है। जात किसके अंदर छिपी हुई है? आपके जो सरनेम है, उपनाम जो है, ब्राह्मणों ने वो दिए हैं। और मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों ने कानून किया है कि जो क्षूद्र है, निचले वर्ग के लोग हैं, वो ऐसे नाम रखे जिसका कोई अर्थ न हो, जो बहुत निचले अर्थ के हो, तिरस्करणीय हो, बिल्कुल झूठे हो। तो इस तरह से बिल्कुल ही पूरे नाम सभी शूद्र जाति के लोगों के होते हैं। और ब्राह्मण सभी को शूद्र मानते हैं। भारत में सिर्फ वे खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और बाकी सभी लोगों को शूद्र मानते हैं। आज की तारीख न कोई क्षत्रिय है, न वैश्य है, न और कोई है। इतनी बुराई इस धर्म के कारण हुई है, इतनी बुराई इस जातिवाद के कारण, तो उसको उखाड़ फेंकना हर आदमी का कर्तव्य है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और जहां तक हो सके जाति का कोई भी लक्षण हम अपने साथ न रखें, उससे जुड़े न रहे। जाति से हमें कोई सरोकार नहीं है। हर बंधन जाति से जुड़ा हुआ हम तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अपने जातिवाचक नाम जो हैं वो बदलो और अच्छे नाम लो। उपनाम जो है, सरनेम जो है, अच्छे सरनेम लो कि नाम सुनने से आपके बारे में लोगों के मन में कोई अच्छी भावना पैदा होनी चाहिए, आदर पैदा होना चाहिए, आपकी कीमत करने की भावना उसके मन में जगनी चाहिए। तो इसलिए अच्छे नाम, बौद्ध नाम, अच्छे अर्थ के नाम धारण करना अत्यंत आवश्यक है। ये बात बाबा साहब ने 1924 साल में कही थी, 1924। आज जो साल चल रहा है वो 2024 है। समझ लीजिए 100 साल हो गए। और 100 साल के दरमियान बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने बाबा साहब की बात सुनी नहीं, मानी नहीं और उस तरह से कुछ किया नहीं। ये आज की हकीकत है। क्या आप उसको ईमानदारी कह सकते हैं? मैं नहीं कहता, मैं इसको सरासर बेईमानी कहता हूं। जय भीम कहने का हक इन लोगों को नहीं है जो बाबा साहब की बात नहीं सुन रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। कठोर बोलना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अच्छे शब्दों में कही होती बात सुनते ही नहीं लोग, मानते ही नहीं। तो तीसरी बात, हमें आज की तारीख को किसी हालत में पूरी ताकत के साथ करनी ही चाहिए। जातिवाचक नामों को हमने हटा दिया तो भारत में क्रांति हो जाएगी। सभी लोगों के सामने ये समस्या पैदा होगी कि किसी को किस जाति से पहचाने और जाति के नाम से उसके तरफ से दुर्व्यवहार कैसे करें। जाति का पता नहीं चल रहा। तो बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा है ये, बहुत परिवर्तनकारी शिक्षा है ये। जातिवाद को मिटाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। अन्य भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया है, सबसे कारगर है, लेकिन हमने उसको किया था। इसलिए सभी अम्बेडकरवादियों से मेरी अपील है कि वो तुरंत अपने नामांतर करें, जातिवाचक नाम को छोड़ दें
और बुद्ध धर्म के अच्छे नाम धारण करें। बाबा साहब इस बात को कबूल करें, माने, क्योंकि उनकी सुनने में ही हमारा कल्याण है, हमारी भलाई है, और किसी में भलाई नहीं है। आज तक हमने नहीं माना, इसलिए अछूत कहकर, पिछड़े जाति वर्ग के लोग कहकर आज भी हिंदू जाति के उच्च वर्णीय लोग सबको, हाँ, सब पर अन्याय अत्याचार करते हैं। सभी को उन्होंने स्वीकार किया है अन्याय अत्याचार का। इसी छुटकारा नहीं होगा जब तक आप उसी नाम को चिपके रहेंगे, जब तक उस जाति को पकड़ कर रखोगे। आप दोषी हैं अगर उस जाति को आपने पकड़ कर रखा तो। ये तीसरी बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। चौथी बात जो हमें करनी चाहिए, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हर इतवार को विहार में जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वहां कुछ होता हो अच्छा तो उसका तो लाभ होगा, लेकिन अच्छा वहां कहीं होता भी नहीं हो तो भी हमें जाना चाहिए। कारण यह है कि हमें आपस में बंधुता से जुड़ना है, बंधुत्व को हमें अमल में लाना है। हर बौद्ध आदमी हमारा भाई होना चाहिए, हर महिला हमारी भगिनी होनी चाहिए। ये बंधुत्व अगर अमल में लाना है तो हमें एक दूसरे से बार बार मिलना आवश्यक है, और एक दूसरे से मिलकर भाई बहन के जैसे हमें रहना है, उस तरह से व्यवहार करना है। ये आदत अगर हमको लगनी है और इस तरह से हमारे जीवन में अगर परिवर्तन आना है तो हमें बार बार एक दूसरे के दर्शन करने होंगे, एक दूसरे के सामने संपर्क में आना होगा, एक दूसरे से कुछ क्षणों के लिए भी क्यों न सही, लेकिन कुछ व्यवहार करना होगा। तब कहीं ये बंधुत्व की भावना जो है जग जाएगी और उसका अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस कारण हम विहार में जाते हैं, जाना चाहिए। और फिर वहां अगर बुद्ध की शिक्षा समझते पाते हैं, सुनते हैं, अच्छी बात है। वंदना करते हैं, अच्छी बात है। ध्यान साधना करते हैं, अच्छी बात है। उपनिषद का पालन करते हैं, अच्छी बात है। जो भी कुछ करोगे और ये सभी अच्छा ही होगा, लेकिन सबसे अहम बातें हैं कि हमें विहार में केवल एक दूसरे को मिलने के लिए तो जाना ही है। हफ्ते एक बार उतना समय तो हमें निकालना ही है, इसमें कोई हमें कमी नहीं आनी देनी चाहिए। सो ये चौथी बात है। और पांचवी बात जो बाबा साहब ने कही थी कि अगर बुद्ध धर्म को बढ़ावा देना है तो उसका प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। और प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारी सामग्री रहती है, कुछ साधन लगते हैं, कुछ सहायता जरूरी होती है। तो धर्म प्रचार के लिए हम अपना सहयोग दे, हमारा योगदान दे। और वो योगदान देने की बात उन्होंने कही है कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा यानी 5% धम्म कार्य के लिए दान दे। हमें बिल्कुल करना चाहिए। केवल पेट पालने के लिए जीना भी कोई जीना है? जानवर भी तो वैसे जीते हैं। तो जानवरों में मनुष्य में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्य के सामने आदर्श है। मनुष्य आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। जानवरों के सामने कोई आदर्श नहीं है और जानवर अपने को ऊंचा नहीं उठा सकते। ये जो भेद है, ये जो फर्क है मनुष्य में और जानवरों में, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपने मनुष्यत्व को जताना चाहिए। उसके प्रति बड़े सावधान रहकर उसको उन्नत करने का, उनको बढ़ाने का हरदम प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए धम्म के लिए दान दे, कुछ त्याग करें। और धम्म का प्रचार चूंकि भिक्खु संघ कहता है, उसको दान दे। उसके सिवा उनके जीवन में दूसरा कुछ कारोबार है ही नहीं। ये तो खुद की साधना करें, खुद को बुद्ध जैसे बनाने का प्रयास करें। ये उनका निजी प्रयास हुआ, निजी प्रयत्न हुए। और सार्वजनिक तौर पर वे बुद्ध की शिक्षा को आम जनता में फैलाने की कोशिश करते रहे, जो भिक्खु और भिक्खु संघ का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य के लिए वो अपना घर बार छोड़कर, सभी नाते जो है वो तोड़कर समाज के अंग बन चुके हैं। तो इस तरह धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने खुद को इस तरह से
अर्पित किया है, तो संघ को दान देना ताकि उनके हाथों धम्म का और अधिक अच्छा प्रचार हो सके, ये हमारा कर्तव्य होता है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा धम्म के दान को दे दे। मैं मानता हूं कि कम से कम अगर अपनी इन 5 बातों पर अमल करने की कोशिश की, आज की तारीख को भारी परिवर्तन होकर रहेगा। इतना परिवर्तन होगा जिसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। हम अगर इंसानियत से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक इंसानियत से परिपूर्ण नए समाज का निर्माण करते हैं, नए व्यक्ति का निर्माण करते हैं, तो हम वो लोग होंगे जो इस देश को सबसे बढ़िया नेतृत्व दे सकते हैं, सबसे बढ़िया मार्गदर्शन कर सकते हैं, सबसे बढ़िया रास्ते पर पूरे देश को हम ले जा सकते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, सर्व कल्याण की बात है। जो क्षमता, जो योग्यता हम हासिल करेंगे, केवल हमने खुद को इस तरह से नए से निर्माण करने की कोशिश की तो, वरना ये संभव नहीं है। इसलिए सही ढंग से बुद्ध बनना और बाबा साहब की इन 5 बातों पर अमल करना, मैं मानता हूं कि आज की तारीख की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो हर बौद्ध आदमी ने, बाबा साहब को मानने वाले हर आदमी ने कबूल करनी चाहिए और उसके प्रति प्रामाणिक रहकर अपने जीवन को उन्होंने सही अर्थ से मनुष्यत्व से परिपूर्ण करना चाहिए। इसी को मैं कहता हूं बोधिसत्व मिशन। जैसे हम खुद को नए से निर्माण करेंगे, बस उसी ढंग से, उसी तत्व ज्ञान को अपनाकर, उसी शिक्षा को अपनाकर और वो लोगों में फैलाकर, लोगों पर भी हम उसी प्रभाव को डालकर उनका भी नया निर्माण कर पाएंगे। तो इस तरह से हम सभी के उद्धार के लिए कारण बनेंगे और ये उद्धार करना हमारे बस की बात ठहरेगी। लेकिन हमने अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा शुरुआत में, कि आंदोलन कुछ दिनों के बाद खत्म भी हो सकता है। तो आज की तारीख को मैं सभी अम्बेडकरवादियों को, इतना ही नहीं तो मनुष्यत्व पर विश्वास करने वाले हर लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि पूरा पूरा मनुष्यत्व अगर हासिल करना है, एक मनुष्य बनकर परिपूर्णता को पाना है, तो बुद्ध की सिवा ये ना किसी ने पहले किया है, ना कोई आगे करेगा। तो हमें बुद्ध के रास्ते पर ही चलना चाहिए, बुद्ध को ही अपनाना चाहिए। अगर ये हमने किया तो सही में हम खुद के साथ इंसाफ करेंगे, सारी मानव जाति के साथ इंसाफ करेंगे और इससे हमें जो सुख और शांति प्राप्त होगी वो और किसी तरीके से प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस पर विश्वास करते हुए, आज की तारीख को हम कैसे मजबूत संघ का निर्माण करने का प्रयास करें, जो बाबा साहब ने आज की तारीख को स्थापित किया था, आश्विन पूर्णिमा को। संघ, संघ के माने हैं जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ समता है, जहाँ बंधुता है, 100% मनुष्यत्व जहाँ है, वो मानवीय समाज है और ये मानवीय समाज संघ कहलाता है। और बुद्ध ने संघ मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार स्थापन किया इन तत्वों को लेकर। तो उसका सही अंदाजा करते हुए, सही अर्थ समझते हुए हमें उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए और उस तरीके से हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ, आप इसके बारे में सोचेंगे और इस पर चलने की कोशिश करेंगे, ऐसे मानता हूँ। और समझता हूँ कि आज की तारीख के लिए काफी है, इसलिए मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद देकर जय भीम।